बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। DAE मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर कोर्स कोड 123 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम पेपर बी की एक्सरसाइज 8.1 के जो कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन थे वो सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है। इसमें 9 जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अगर पास पेपर में यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। 9 में से तकरीबन हर साल यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें एक्सट्रैक्ट द स्क्वायर रूट द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर, कहते हैं इनके जो ये 3 पार्ट्स गिवन हैं इनके स्क्वायर रूट्स को सॉल्व करें। तो लेट करते हैं हमारे पास के ये इक्वल है z के। लेट z इज इक्वल टू -3 + 4 आयोटा और इसके ऊपर अंडर है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में अंडर गिवन नहीं है, लेकिन ऊपर स्टेटमेंट में है कि -3 + 4 आयोटा के अंडर को सॉल्व करें। ठीक है, इसके अंडर को सॉल्व करने वाले सपोज किया है कि z के इक्वल है। आप जानते हैं कि z हमारे पास होता है a + b आयोटा का इक्वल होता है। a + b आयोटा इज इक्वल टू -3 + 4 आयोटा, ऊपर इसके आ जाएगा अंडर। ठीक है, पहले स्टेप में आप इसे z के इक्वल रखेंगे, दूसरे में z को आप लिखेंगे a + b आयोटा। अब देखें यहाँ से स्क्वायर रूट ख़त्म करना है तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो यह आ जाएगा a + b आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 + 4 आयोटा का भी क्या आ जाएगा अंडर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर ओपन करते हैं, यह आ जाएगा a स्क्वायर + b आयोटा का स्क्वायर + 2a × b। ये मैंने फॉर्मूला ओपन कर दिया, a + b का होल स्क्वायर ओपन किया, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा -3 + 4 आयोटा, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो -3 + 4 आयोटा रह जाएगा। अब ये आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर + b स्क्वायर और साथ आयोटा स्क्वायर की वजह पास क्या होती है -1 प्लस आ जाएगा 2ab × आयोटा इज इक्वल टू -3 + 4 आयोटा। ठीक है, यहाँ पे a स्क्वायर एज इट इज, b स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, दोनों का स्क्वायर है तो b स्क्वायर आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर -1 लगा दे तो 2ab × आयोटा और -3 + 4 आयोटा एज इट इज। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास बनेगा a स्क्वायर -b स्क्वायर ± -b स्क्वायर प्लस आ जाएगा 2ab आयोटा इज इक्वल टू -3 + 4 आयोटा। अब हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसमें ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी है। तो हम इन दोनों को करते हैं कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे रियल पार्ट है a स्क्वायर -b स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे रियल पार्ट -3 है, तो ये इक्वेशन नंबर आपके पास क्या बन गई 1। रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल कर दिया तो इक्वेशन नंबर 1। इमेजिनरी पार्ट में इस तरफ है 2ab इज इक्वल टू इस तरफ क्या आपके पास है 4। अगर आयोटा लगाएंगे तो दोनों साइड पे कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए 2ab इज इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया। ये इक्वेशन नंबर बन गई 2। अब यहाँ से हम निकालते हैं b की वैल्यू, b इज इक्वल टू आ जाएगा 4/2a। ठीक है, 2a मल्टीप्लाई करके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 से 2 और 2 2 से 4, तो हमारे पास जो b है उसकी वैल्यू आ गई 2/a। ये इक्वेशन नंबर बन गई 3। इसे पुट कर देते हैं, यहाँ से दोबारा देखें 2ab इज इक्वल टू 4 है ना, यहाँ से b की वैल्यू निकाली, 2a मल्टीप्लाई करके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 से 2 2 से 4 तो 2/a बन गया। अब 2/a जो है ये b की वैल्यू आ गई। अब इसे पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 है, पुट इन इक्वेशन 1। जो 1 इक्वेशन है उसमें ये b की वैल्यू पुट करते हैं तो ये पास आ जाएगा a स्क्वायर -2/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3। ठीक है,
बी की जगह ये 2/a उसकी वैल्यू पुट कर दी हमने, बी की जगह यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या है 2/a पुट कर दी। अब ये तो हो जाएगा ए स्केयर, -2 का स्केयर 4 डिवाइडेड बाई आ जाएगा ए स्केयर इज इक्वल टू -3 एज इट इज़। अब ए स्केयर को सबसे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ बन जाएगा ए की पावर 4 -4 आ जाएगा, ए स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू -3a का स्केयर। ठीक है, हमने यहाँ पे इस स्टेप में ए स्केयर को यहाँ यहाँ और यहाँ तीनों से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ ए की पावर 4, जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों कट जाएंगे, यहाँ -3 इसको इधर लेके आते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास ए की पावर 4 प्लस 3a स्केयर -4 इक्वल टू 0। ठीक है, ए की पावर 4 फिर इधर आके प्लस 3 स्केयर -4 इक्वल टू, ये बस बन गई रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो हम इसके जो है ना मिड टर्म ब्रेक करते हैं, फैक्टराइज करके हम यहाँ से जो है वैल्यूज निकाल लेते हैं। इसकी मिड टर्म कैसे ब्रेक करेंगे, -4 और +3 चाहिए तो 4 1 ज़ा 4, यह आ जाएगा ए की पावर 4 प्लस 4a स्केयर -a स्केयर -4 इक्वल टू 0। इसकी मिड टर्म हमने ब्रेक कर दी। 4 और -1 इसके फैक्टर होंगे, जो पेयर आप निकालेंगे 4 और -1 होगा, तो यहाँ से a स्केयर कॉमन, तो ये आ जाएगा a स्केयर प्लस 4, यहाँ से -1 कॉमन तो a स्केयर प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में से a स्केयर कॉमन लिया तो a स्केयर प्लस 4 आ जाएगा, यहाँ से -1 कॉमन तो a स्केयर प्लस 4, ये आ जाएगा a स्केयर -1 इंटू a स्केयर प्लस 4 इक्वल टू 0। a स्केयर -1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से a स्केयर प्लस 4 इक्वल टू 0, यहाँ से a स्केयर इज इक्वल टू आ जाएगा 1, या फिर दोनों साइड में रूट ले लें इस तरह, तो a आपके पास आ जाएगा +-1। यहाँ से देखें तो a स्केयर इज इक्वल टू आ जाएगा -4, या a आपके पास आ जाएगा +-√(-4), तो इसे आप निगलेक्ट करेंगे क्योंकि आपके पास रियल वैल्यू नहीं, हमें रियल वैल्यू चाहिए। a की वैल्यू यहाँ पे देखें रियल आ गई। अब देखें a की वैल्यू आ गई, हमें अब b की वैल्यू चाहिए, तो अब यहाँ से जो इक्वेशन नंबर 3 थी आप पुट करेंगे, पुट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। तो हमारे पास तीसरी इक्वेशन कौन सी है, ये तीसरी इक्वेशन है। इसमें हम a की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 पुट कर देंगे। यहाँ पे a की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 जो है ये वाली इक्वेशन में 1 पुट करते हैं, तो देगा b इज इक्वल टू 2 और 1, तो वैल्यू के पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। फिर पुट करें, पुट a इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 3। देखें पहले हमने +1 पुट किया है इक्वेशन 3 में, अब हम -1 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो यहाँ पुट करते हैं -1 इक्वेशन 3 ये है, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 2/-1 विच इज इक्वल टू -2। देखें हमारे पास एक वैल्यू ये है, ये 1 और 2, और दूसरी वैल्यू ये -1 और -2, तो लिखेंगे हैंस, लास्ट में हैंस स्क्वायर रूट ऑफ -3 + 4 आयोटा इज 1 + 2 आयोटा, 1 + 2 आयोटा एंड -1 - 2 आयोटा। यहाँ से आपको मिलेगा a + b आयोटा ना, तो 1 + 2 आयोटा, और यहाँ से -1 - 2 आयोटा, तो ये आपका आ गया रिक्वायर्ड आंसर। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ क्योंकि जो बाकी क्वेश्चन है सेम इसी में डालोगे। सबसे पहले जो भी यहाँ को कम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा उसे आप z के इक्वल सपोज करेंगे और कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर लगाएंगे √। फिर z जो होता है इक्वल होता है a + b आयोटा के, फिर दोनों साइड पे आपने स्केयर लेना है, ये स्केयर रूट कैंसिल करने के लिए, यहाँ भी स्केयर इधर भी स्केयर, तो यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा एज इट इज़। यहाँ अपने a + b का होल स्केयर ऊपर करना है, a स्केयर + b स्केयर + 2ab, तो अब ये बन गया a स्केयर + b स्केयर आयोटा स्केयर के लिए -1 लगा दी, 2ab आयोटा इज इक्वल टू -a + 4 आयोटा प्लस माइनस। तो अब देखें ये से बन गया रियल पार्ट, इमेजिनरी, रियल एंड इमेजिनरी, तो रियल को रियल के इक्वल कर दी, इक्वेशन 1 बना दी,
इमेजनरी में 2ab है और यहाँ 4x है, उसमें निकल कर इक्वेशन 2 बना दी। फिर यहाँ से आप a या b किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे, तो b की वैल्यू निकाली तो 2a को तो डिवाइड कर दिया, तो 2 1 से 2 2 to 4, तो 2/a आ गया। ये b की वैल्यू 2/a इक्वेशन 3 बन गई। अब इसे हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो जहाँ पे b है वहाँ 2/a पुट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/a का होल स्क्वायर, तो 2/a का होल स्क्वायर साथ a स्क्वायर आ जाएगा एज इट इज़, 2/a का होल स्क्वायर इक्वल टू -3 आ गया। अब 2 का स्क्वायर 4 और a स्क्वायर, अब a स्क्वायर को यहाँ से ख़त्म करने के लिए सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ a की पावर 4 बनेगी, -4 रह जाएगा और यहाँ -3a स्क्वायर, -3 का स्क्वायर इस तरफ लेके आए, तो ये बन जाएगा +3a स्क्वायर, a की पावर 4 + 3a स्क्वायर -4 इक्वल, तो ये बनेगी इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक, रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसकी हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे, यहाँ से देखें, इससे आगे हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक की, ठीक है, हमें -4 चाहिए और दरम्यान में +4 1 ज़ा 4, आप लेंगे -4 और +4 और -1 लेंगे, मल्टीप्लाई से -4 आता है, इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +3 आता है, तो 4 और 1 है, इसलिए 4a स्क्वायर और -a स्क्वायर में से ब्रेक कर दिया। यहाँ से a स्क्वायर कामन, तो a स्क्वायर +4, यहाँ से -1 कामन, तो a स्क्वायर +4। उसके बाद a स्क्वायर -1 और a स्क्वायर +4, ये दो आपके पास फैक्टर्स आ गए, इन दोनों को अलग अलग 0 पुट करें, तो यहाँ से a स्क्वायर -1 इक्वल 0, तो a स्क्वायर के ऊपर अंडर ले लें, इक्वल टू 1 के ऊपर अंडर ले लिया, तो a की वैल्यू +-1 आ गई। यहाँ से a स्क्वायर इक्वल टू -4, जब अंडर लेंगे तो आ जाएगा रूट के अंदर -4 आ गया, तो ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर आ गया, हमें रियल नंबर चाहिए, तो ये आप निगलेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास a की ये दोनों वैल्यू यूज़ करेंगे। अब आपने पहले a की वैल्यू 1 पुट करनी है इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पे, ठीक है, तो b की वैल्यू आ जाएगी 2/1, तो 2 आ गई। फिर आपने a की वैल्यू -1 जो है यहाँ पुट करनी है इक्वेशन नंबर 3 में, यहाँ इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, यहाँ पे ऊपर 2/-1, तो -2 से b की, अभी हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2, तो 1 + 2 आयोटा -1 -2 आयोटा, तो आपके पास इसके स्क्वायर रूट का ये वाला क्या आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट है, सेम मेथड है, ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, जैसे आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास है 8 - 6 आयोटा का आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो इसे z के इक्वल रख दें, तो z होता है a + आयोटा b। अब दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे, जब स्क्वायर लेंगे तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, इधर भी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इस जगह a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। यहाँ पे जो आयोटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू -1 होती है और b स्क्वायर एज इट इज, यहाँ 2ab आयोटा आ जाएगा, और 8 - 6 आयोटा, जब स्क्वायर रूट कटा था तो स्क्वायर से, तो 8 - 6 आयोटा आ गया। अब ये बन जाएगा +- a स्क्वायर - b स्क्वायर + 2ab आयोटा इज इक्वल टू 8 - 6 आयोटा। इसमें ये देखें, ये रियल पार्ट है, इसे रियल के इक्वल रख दिया, तो यहाँ इक्वेशन 1 बन गई। इमेजिनरी में यहाँ पे 2ab है, इधर क्या है -6 है, तो यहाँ से आपके पास b, ये इक्वेशन 2 बन गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गई। हमने यहाँ पे रियल, और उसके बाद यहाँ से आपने b या a की वैल्यू निकाल लें, तो b यहाँ पे देखें ना, 2a मल्टीप्लाई जाकर डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 1 2 3 6, तो -3/a, ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। आप इस इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, यहाँ पे b की जगह -3/a लगा दिया, यहाँ देखें, ठीक है, बाकी a स्क्वायर एज इट इज़, -b की जगह -3/a का स्क्वायर और 8 आ जाएगा एज इट इज़। अब यहाँ पे a स्क्वायर, ये -3 का स्क्वायर तो +9 और नीचे a स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस एज इट इज़, इस स्क्वायर को से माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 8 आ गया। अब a स्क्वायर को दोनों से मल्टीप्लाई कर देती हैं, दोनों साइड से, a की पावर 4 -9 और इज इक्वल टू 8a स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसको इधर लेके आते हैं, तो माइनस हो जाएगा, a की पावर 4 -8 स्क्वायर और -9 इक्वल टू 0, ये आपके पास बन गई इक्वेशन, जो कि है रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे, हमें -9 और -8 चाहिए, तो 9 1 ज़ा 9 और 1 करेंगे, इनका डिफरेंस 8 है, इनको मल्टीप्लाई से 9 आता है, तो यहाँ -9 और +1 लेंगे तो सॉल्व करने से -8 आता है, मल्टीप्लाई से -9 आता है, तो -9 और 1 इसके फैक्टर होंगे। तो इसकी मिड टर्म ब्रेक कर दी, a की पावर 4 -9a स्क्वायर + a स्क्वायर -9 इक्वल 0, इन दोनों में से a स्क्वायर कामन, तो a स्क्वायर -9, यहाँ से +1 कामन, तो a स्क्वायर -9, ये बन जाएगा a स्क्वायर -9 और a स्क्वायर +1 इक्वल टू 0। दोनों को आप अलग अलग 0 पुट करेंगे, तो a स्क्वायर -9 इक्वल टू 0, तो यहाँ a स्क्वायर इक्वल टू 9 आ जाएगा। फिर आपने क्या लेना है, दोनों साइड में लेना है इसका अंडर रूट, इस तरह
ये कट गया, तो ए की वैल्यू यहाँ से प्लस माइनस 3 है। यहाँ ए स्केयर प्लस 1 इक्वल 0, तो जब अंडर लेंगे इधर आके ये बन जाएगा। यहाँ देखें, यहाँ से आपके पास आएगा ए स्केयर इज इक्वल टू -1। जब अंडर लेंगे दोनों साइड पर तो यहाँ कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे रूट के अंदर माइनस में आगे वाले तो कम्प्लेक्स वैल्यू आगे उसे नेगलेक्ट कर देंगे, तो हम ए की ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। अब ए की वैल्यू पहले हम जो +3 है इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, यहाँ पे पुट ए इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3, तो जाएगा -3/3 विच इज इक्वल टू 1, तो बी की वैल्यू यहाँ से -1 आ जाएगी। फिर आप ए की वैल्यू जो यहाँ से दूसरी -3 है, ये इक्वेशन नंबर पुट कर देंगे 3 में, -1 पुट करेंगे, आप -3 पुट करेंगे इसमें 3 में, तो -3/-3 माइनस कट गया तो 1 आ गया। हमारे पास जो एक आंसर ये आ गया, दूसरा यहाँ से आ गया। हैंस स्क्वायर रूट ऑफ 8 - 6 आयोटा इज 3 - 1 आयोटा या माइनस आयोटा, -3 है प्लस आयोटा, तो ये आपका आगे रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट है, इसमें भी आपने 24 + 10 आयोटा का स्क्वायर रूट सॉल्व करना है। तो इसे हमने z इक्वल सपोज कर दिया और z इक्वल होता है a + आयोटा b। फिर आप लेंगे यहाँ पे स्क्वायर दोनों साइड पर, स्क्वायर इधर भी और इधर भी, तो यहाँ स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 24 + 10 आयोटा। यहाँ पे आपने a + b का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, तो आयोटा स्क्वायर के लिए -1, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर + 2ab आयोटा ये आ जाएगा, और 24 + 10 आयोटा एज इट इज़। अब उसी तरीके से हम इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को आपस में इक्वल करते हैं कंपेयर करके। तो इसमें ये रियल पार्ट है, a स्क्वायर - b स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 24, इक्वेशन 1 बन गई। फिर यहाँ पे है 2ab इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, तो यहाँ से इक्वेशन नंबर ये 2 बन गई। अब यहाँ से इक्वेशन 2 से हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2a मल्टीप्लाई, तो इधर आ गया 10 कीजिए डिवाइड, तो 2 1 2 5 10, तो 5/a हमारे पास ये b इज इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। हमने सारे इक्वेशन में यही काम किया है, इक्वेशन 2 से वैल्यू निकालते हैं और उसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे b है, वहाँ लगा देंगे 5/a, तो यहाँ 5/a का स्क्वायर a स्क्वायर एज इट इज़ और 24 भी एज इट इज़। अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, नीचे आ जाएगा a का स्क्वायर, a स्क्वायर को यहाँ से कैंसिल करने के लिए अब तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, a की पावर 4 - 25 इज इक्वल टू 24 a स्क्वायर। अब इस ये जो वैल्यू है इधर हमारे पास प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगी और -25 आ गया। अब ये बन गई इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं, -25 और -24 चाहिए, तो यहाँ से आप लेंगे जो पेयर लेंगे -25 और +1 का लेंगे, तो इसकी मिड टर्म ब्रेक कर दी, a की पावर 4 -25 a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर -25, इन दोनों में से a स्क्वायर कामन, तो a स्क्वायर -25, यहाँ से +1 कामन, तो a स्क्वायर -25 आ गया। तो यहाँ पास दो फैक्टर आ गए, a स्क्वायर -25 और a स्क्वायर +1, तो a स्क्वायर -25 इक्वल टू 0 और a स्क्वायर +1 इक्वल टू 0, दोनों को अलग अलग 0 पुट किया है। तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी रूट के अंदर, तो ये निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से देखें तो जो a स्क्वायर है इक्वल टू 25, अब दोनों साइड पे अगर हम अंडर रूट ले लें यहाँ पे इस तरह, तो ये कट गया, तो a की वैल्यू +-5 क्योंकि 25 का अंडर रूट 5 होता है और ये प्लस माइनस में वैल्यू आएगी। नेक्स्ट हमारे पास a की वैल्यू 5 प्लस और माइनस से आप इक्वेशन नंबर इसे 3 में पुट करके वहाँ से b की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले a की वैल्यू हम पुट करते हैं 5 इक्वेशन नंबर 3 में, तो 5/5, तो b की वैल्यू +1 आ गई। फिर a की वैल्यू पुट करते हैं -5 इक्वेशन नंबर 3 में, तो 5 और -5 तो आपस में कट गया, तो -1 आ गया। अब यहाँ से एक आंसर आया 5 + 1 आयोटा या आयोटा, यहाँ से -5 - 1 आयोटा, तो अब लिखेंगे हैंस स्क्वायर रूट ऑफ 24 + 10 आयोटा इज़ 5 + आयोटा, यहाँ से 5 + 1 आयोटा तो आयोटा होता है, और -5 - आयोटा, तो ये आपका आगे रिक्वायर्ड आंसर। और सेम इसी तरह के एग्जाम्पल है, पेज 187 पे एग्जाम्पल है, उसमें है 21 - 20 आयोटा। तो इसका भी आपने स्क्वायर रूट सॉल्व करना और सेम मेथड से, और ये भी 1-2 साल पहले पेपर में आई थी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 पार्ट्स एक्सरसाइज किए हैं और एक एग्जाम्पल है, तो ये आपने अच्छे से तैयार करनी है।